स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बायनोमियल के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। जैसे मैंने एक प्रॉब्लम लिखी है कि कैसे आप सॉल्व करोगे इसको। इवेल्युएट √3 प्लस √2 की पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 6। तो हम इसको बायनोमियली एक्सपेंड करके इवेल्युएट कर सकते हैं, लेकिन अब दोनों की पावर 6 है और इसको सॉल्व करें और टर्म्स एक जैसी हैं दोनों में। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है वो आप देखोगे। हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं x प्लस वाई की पावर 6 को बायनोमियल एक्सपेंड कर देते हैं जनरल टर्म को। तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज 6c0 इंटू एक्स की पावर 6, 6c1 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई, 6c2 इंटू एक्स की पावर 4 वाई स्क्र, 6c3 इंटू एक्स की पावर 3 वाई क्यूब प्लस 6c4 that is x square y की पावर 4, 6c5 x y की पावर 5, 6c6 y की पावर 6। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 6c0 क्या होता है 1 के बराबर, तो दैट इज ये। 6c1 क्या होता है 6 के बराबर, दैट इज x की पावर 5 y। 6c2 करेंगे सॉल्व तो आपके पास क्या आएगा 15, कितना आएगा 15 x की पावर 4 y स्क्वायर। और 6c3 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 20 x क्यूब y क्यूब। 6c4 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 15 x स्क्वायर y की पावर 4। और 6c5 सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा x y की पावर 5। और 6c6 सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा y की पावर 6। तो एक टर्म निकाल लिया हमने। अब एक और निकालते हैं कि जब x माइनस वाई की पावर 6 आता है, तो जब y की पावर माइनस में टर्म किसकी आ रही है y की, तो जहां जहां पे y की पावर ऑड होगी वो टर्म्स क्या होगी नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे 6c0 x की पावर 6 है तो वैसे ही रहेगा। 6c1 x की पावर 5 इंटू माइनस वाई, तो माइनस वाई आ जाएगा ऐसे करके। 6c2 x की पावर 4 इंटू माइनस वाई का स्क्वायर, 6c3 x क्यूब इंटू माइनस वाई का क्यूब, 6c4 x स्क्वायर इंटू माइनस वाई का 4, 6c5 इंटू x इंटू माइनस वाई की पावर 5, 6c6 इंटू माइनस वाई की पावर 6। तब 6c0 हमने निकाला हुआ 1 के बराबर होता है, x की पावर 6 आ गया। और ये माइनस में आएगा 6x की पावर 5 y, फिर प्लस में आएगा 15x की पावर 4 y क्योंकि माइनस की पावर 2 है, फिर नेगेटिव में आएगा दैट इज 20x क्यूब y क्यूब, फिर 15 आएगा पॉजिटिव में x स्क्वायर y की पावर 4, फिर नेगेटिव में आएगा 6x y की पावर 5, फिर पॉजिटिव आएगा दैट इज y की पावर 6। तो ये दो टर्म्स आ गई और इन दोनों टर्म्स के बीच में साइन क्या है माइनस का है, तो हम इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देयरफॉर x प्लस वाई की पावर 6 माइनस x माइनस वाई की पावर 6। अब जो टर्म्स आपके पास इनको सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो जो सेम साइन वाली टर्म्स होगी वो कैंसिल हो जाएंगी। जैसे x की पावर 6 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कैंसिल हो गया, और जो अपोजिट साइन वाली है वो ऐड हो जाएंगी। तो क्या आएगा, अपोजिट साइन वाली ये है ऐड हो जाएंगी ट्वाइस, 2 बार 6x की पावर 5 y आएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, ये 2 बार आएगी 20x की पावर 3 y की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म ऐड हो जाएगी 6x y की पावर 5। बार 2 इसलिए लगा दिया कि हर टर्म्स 2 बार आ रही है और बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जो सेम साइन की सब्ट्रैक्टिंग है। अगर यहाँ पे एडिशन होता प्लस होता तो हमारे पास जो सेम साइन वाली है वो ऐड होनी थी और अपोजिट साइन वाली कैंसिल हो जानी थी, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो अपोजिट साइन वाली ऐड हो रही है और सेम साइन वाली सब्ट्रैक्ट हो रही है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह क्या करते हैं हम पुट x इज इक्वल टू √3 एंड y इक्वल टू √2। x की जगह √3 पुट कर दो और y की जगह √2 पुट कर दो, यू गॉट द आंसर। ये आ गया। अब इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। 6 √3 की पावर 6 इंटू √2 प्लस 20
स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 की पावर 5। यहां पे क्या है, x की पावर 5 है, सॉरी x की पावर 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। रूट 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। रूट 3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 3 स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 इंटू इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 4 स्क्वायर रूट 2। और यहाँ पे क्या बन गया आपके पास, 20 इंटू 9 6 54 स्क्वायर रूट 6, 23 60 120 प्लस 120 स्क्वायर रूट 6, 6 4 24 स्क्वायर रूट 6। अब इन सब को ऐड करेंगे हम तो कितना आ गया आपके पास, 70 76 80 100, कितना आएगा आपके पास 100, कितना आ रहा है, सॉरी 54 है ये, तो ये कितना आएगा आपके पास 198 स्क्वायर रूट 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या आ गया आपके पास 396 स्क्वायर रूट 6। तो दैट इज योर आंसर। अब इसको हम एक्सपेंड करके इवैल्यूएट करें तो इसका आंसर क्या होगा, 396 स्क्वायर रूट 6। तो आप इसको फुली एक्सपेंड करने से बेटर है पहले जनरल टर्म्स का एक्सपेंशन कर लिया, उनको ऐड कर लिया क्योंकि वो इजी रहेगा आपके लिए एक्सपेंशन और एडिशन। फिर उसके बाद एंड में जब इवैल्यूएट कर लिया आपने प्रॉपर्ली तो उसको पुट करके x की जगह स्क्वायर रूट 3 और y की जगह स्क्वायर रूट 2 पुट किया और आंसर निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करते हैं बाइनोमियल में। अब मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है, थोड़ा सा अलग है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n माइनस 5n ऑलवेज लीव्स द रिमाइंडर 1। हमेशा 1 रिमाइंडर आएगा, लेकिन कब आएगा, व्हेन डिवाइडेड बाय 25। तो आपने ये प्रूव करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करते हैं वो देखो। आपके पास ये चीज दी हुई है, इसको आपने बनाना है। तो आपको पता है कि 6 की पावर n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस 5 की पावर है। 1 प्लस 5 भी 6 ही होता है, लेकिन ब्रेक करके लिखा मैंने 1 प्लस 5। अब इसको मैं बाइनोमियल यूज करूंगा तो क्या आएगा, n c नॉट इंटू x की पावर n है, x की जगह क्या है 1, तो 1 की पावर चाहे जो मर्जी हो 1 ही रहता है, प्लस nc1 इंटू x की पावर n माइनस 1, उसमें कोई फर्क नहीं पड़े, इंटू y की जगह क्या आ गया 5, nc2 इंटू y स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn इंटू 5 की पावर n। ऐसे एक्सपेंशन आएगी जब 1 आएगा, क्योंकि x की जगह 1 आ रहा है तो x वाली टर्म जितनी भी होंगी वो सारी 1 आएंगे। अब nc नॉट हमें पता है किसी के साथ भी नॉट लगता है तो हमेशा क्या होता है 1 के बराबर, और nc1 हमेशा n होता है दैट इज 5, प्लस nc2 को एज इट इज रहने दो ar, प्लस अप टू सो ऑन प्लस ncn 5 की पावर n। अब ध्यान से देखो ये क्या है, 6 की पावर n, 6 की पावर n, और ये 5n है तो इसको मैं इधर ले आया तो ये क्या बन गया -5। अब यहां पे क्या बचा 1 प्लस nc2 5 स्क्वायर, और जो अगली टर्म आएगी वो क्या आएगी nc3 5 क्यूब। इसी तरह से उससे अगली टर्म क्या आएगी nc4 5 की पावर 4, और लास्ट टर्म क्या है ncn 5 की पावर है। ये जो जितनी टर्म्स हैं ये वाली, इन सब टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, सब टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 25, 5 का स्क्वायर छोटी है सबसे, फिर क्यूब आ रहा है, फिर बढ़ती जा रही है, तो सबसे कम क्या है 5 स्क्वायर, तो मैंने कॉमन ले लिया तो बचा गया nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन ncn, और इसमें से 2 कम हो गए तो यार अब सब में ये 5 स्क्वायर कॉमन आ रहा है मतलब 25। तो क्या है 6 की पावर n माइनस 5n 1 प्लस 25 इक्वल टू nc2 प्लस nc3 इंटू 5 प्लस अप टू सो ऑन ncn 5 की पावर n माइनस 2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब वो क्या पूछा हुआ है कि अगर इस टर्म को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो हमेशा रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये सामने दिख रहा है ये टर्म 25 से डिविजिबल वाली है,
ये सारी टर्म 25 से डिविजिबल हो रही है, लेकिन साथ में रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। ये चीज बता रहा है कि जब भी इस टर्म को आप 25 से डिवाइड करोगे तो एक बचेगा आपके पास, बाकी सारी टर्म 25 की डिविजिबल है लेकिन रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो therefore 6 की पावर n minus 5n always leaves remainder 1 when divisible by 25। जब भी इस चीज को 25 से डिवाइड करोगे तो ये 1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कई बार 6 की पावर n माइनस 5n माइनस 1 भी साथ में जोड़ दिया होता है और बोला होता है कि प्रूव करो कि ये 25 की डिविजिबल है। अगर 1 भी इधर आ जाएगा -1 तो ये सारी टर्म 25 से डिवाइड हो जाएगी। तो मतलब कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है, तो समझ लेना है कि क्या चेंजेस है क्वेश्चन में। अब हम जनरल टर्म देखेंगे कि जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कैसे निकाला जाता है। मान लो आपको कोई बायनोमियल एक्सपेंशन दी है x की पावर x प्लस y की पावर n और आपको बोला जाता है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। जनरल टर्म हमेशा किसके बराबर होती है, ये आपके पास टर्म लिखी है tr+1, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। और ये किसके बराबर होती है हमेशा ncr x की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर। तो जनरल टर्म हमेशा इसके बराबर इंटू वाई की पावर r। तो कोई भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द गिवन एक्सपेंशन, तो आप ये निकाल सकते हो। छोटा सा क्वेश्चन बोलता हूं मैं x² माइनस 2y की पावर 7 और बोला जाता है फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन। तो जनरल टर्म क्या आएगी, इसी की अगर मैं जनरल टर्म निकालूं तो जनरल टर्म क्या होगी tr+1 और गिवन एक्सपेंशन में n किसके बराबर है 7 के बराबर है। तो क्या आएगा 7cr ncr इंटू x की जगह क्या है x² की पावर n माइनस r 7 माइनस r और y की जगह क्या है -2y की पावर r। तो ये आपकी जनरल टर्म आएगी, सिंप्लीफाई कर लो 7cr x की पावर 14 माइनस 2r इंटू -2 की पावर r एंड y की पावर। दिस बिकम योर जनरल टर्म। तो किसी भी एक्सपेंशन की जनरल टर्म निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब जनरल टर्म के साथ एक और दो चीजें और पूछी जाती हैं कि आप किसी एक्सपेंशन में आते हैं, आपको बोला जाता है फाइंड द थर्ड टर्म इन द फाइंड द थर्ड टर्म निकालनी है हमने एक्सपेंशन की। तो थर्ड टर्म क्या होगी आपके पास, थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, थर्ड टर्म जिसको हम क्या लिखते हैं t3, बिगिनिंग से थर्ड टर्म है। अगर इसको मैं एक्सपेंड करूं तो तीसरी टर्म क्या होगी, तो तीसरी टर्म क्या होगी t3, मतलब फर्स्ट टर्म t1, सेकंड टर्म t2 अगर बिगिनिंग से ले रहे हैं। और t3 को क्या लिखूंगा मैं 2+1 जनरल टर्म की फॉर्म में लिखूंगा, ऐसे r+1 जैसे लिखा। तो ये क्या हो गया 2+1। अब r की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, n की वैल्यू कितनी है एक्सपेंशन में 7। तो थर्ड टर्म क्या होगी 7c2 ncr 7c2। x की जगह क्या है x² और 7 माइनस 2 और y की जगह क्या है -2y और r की जगह क्या आ गया आपके पास दैट इज 2। अब थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जो आएगी वो क्या आएगी आपके पास 7c2 x की पावर 7 माइनस 2 5 5 2 10 -2 की पावर 2 4 एंड y²। अब 7 इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल x की पावर 10 इंटू 4y²। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या हो गया कैंसिल। अब 2 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 2 इंटू 1 आएगा, 2 से कैंसिल हो गया तो 21 आएगा इंटू 4 x की पावर 10 इंटू y²। तो क्या आ गया आपके पास 84 x की पावर 10 y²। तो दिस योर थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर पूछा जाए कि बिगिनिंग से थर्ड टर्म कौन सी है तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा हुआ है, लेकिन कई बार ये पूछा जाता है कि थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, जो एक्सपेंशन है उसके एंड से थर्ड टर्म क्या होगी वो निकालनी है हमने।
थर्ड से बिगिनिंग टर्म तो सीधा T3 आ गया, लेकिन एंड से थर्ड टर्म थोड़ी T3 आएगी। उसके लिए क्या करते हैं, हम पावर ऑफ बाइनोमियल देखते हैं कि क्या है 7। आपको पता है जितनी इसकी पावर होती है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा उससे एक ज्यादा आती है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है आपके पास, दैट इज एक ज्यादा 8 आती है। आपने एंड से कौन सी टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है। आपने लिखना है थर्ड, ऐसे करो, T3 फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू, ध्यान रखना इस चीज का, T3 फ्रॉम द एंड किसके बराबर होता है, एंड से जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, टोटल में से मैंने 3 कम कर दिया और +1 कर दिया फ्रॉम द बिगिनिंग। तो शुरू से वो टर्म कौन सी होगी, ये वाली होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, 8 में से 3 कम कर दिया तो कितना आ गया 5, 5 में से 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 6 फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब जो शुरू से 6 टर्म होगी इस एक्सपेंशन में, तो वो एंड से क्या होगी, थर्ड टर्म होगी। खुद देख लो, 8 7 6, तो 6 कौन सी हुई, थर्ड टर्म हुई, एंड से काउंट करें हम, 8वीं टर्म होगी, फिर 7वीं होगी, फिर 6ठी होगी। मतलब पीछे से गिनना शुरू करो तो वो 6ठी टर्म जो शुरू से होगी वो एंड से तीसरी टर्म होगी। तो आप 6 टर्म शुरू से निकाल सकते हैं। आप क्या होती है 5 + 1, तो क्या आ जाएगा 7c5 x² की पावर n - r इंटू y की पावर r। तो क्या आ गया 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, x की पावर कितना आएगा 4 - 2 की पावर 5 इंटू y की पावर 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 6 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 इंटू 1 एंड x की पावर 4 - 32 y की पावर 5। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल क्या होगा कैंसिल, 2 से कैंसिल, और 21 एंड 32 बचा आपके पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 21 इंटू 2 42, 63 63 और 4 67, x की पावर 4 इंटू y की पावर 5। तो दैट इज योर थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड जो होगी वो क्या होगी -672 x की पावर 5 इंटू y की पावर 5। तो किसी भी एक्सपेंशन की हम शुरू से कौन सी टर्म पूछी हुई है, एंड से कौन सी टर्म पूछी हो, इजिली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है आपके पास। तो शुरू से निकालनी है तो सीधी निकाल सकते हैं आप, T3 T4 T5 क्या निकालें, लेकिन एंड से निकालनी है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि टोटल टर्म में से जितनी टर्म पूछी है वो कम कर दो और उसमें ऐड कर दो, वो शुरू से वैसी टर्म हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। अब मैंने इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लिखा है एक और, फाइंड द 13 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरू से भी 13 टर्म निकालनी है और एंड से भी 13 टर्म निकालनी है इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में 13 टर्म शुरू से और एंड से क्या होगी, तो आप लिखोगे, पहले शुरू से निकाल लेते हैं, वो सिंपल सा काम है। 13 टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बिगिनिंग से 13 टर्म हम सीधा 13 ले लेते हैं, और 13 को कैसे लिखोगे जनरल टर्म की तरह 12 + 1। अब हमें पता है कि पावर ऑफ बाइनोमियल कितनी है आपके पास, दैट इज 18, और r कितना आ गया आपके पास, दैट इज 12। इसके हिसाब से तो क्या होगा जनरल टर्म NCR, दैट इज 18CR। x की पावर, x कितना है 9x, और इसकी पावर 18 - 12 -1/√x की पावर 12। अब इसको इवैल्यूएट करेंगे हम, 18 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो 18 - 12 6, 9 की पावर 6, x की पावर 6, माइनस की पावर 12 प्लस 3 की पावर 12 और x की पावर 6। x की पावर 6 से x की पावर 6 क्या हो गया कैंसिल, 18 17 16 15 14 13 and 12 factorial over 12 factorial into 6 5 4 3 2 1,
और इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 की पावर 2 की पावर 6 ओवर 3 की पावर 12। ये भी कैंसिल हो गया, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12, 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल। 6 इंटू 3 18 कैंसिल, 5 3s are 15, 4 2s are 8, 8 2s are 16। तो कितना आ गया आपके पास 17 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 102 इंटू 14 इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा आपके पास इंटू 30। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 104 13 26 26 और 10 36 13 चौके 52 52 और 3 52 और 3 55 और 13 कम 13 और 5 18। तो क्या आ गया आपके पास 13 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज दिस थिंग। तो इसकी बिगिनिंग से ये टर्म निकालोगे तो ये आएगी आपका। अब इसी तरह से हमने एंड से 13 टर्म निकाली है, तो कैसे निकालते हैं। अब हमने देखना है कि 13 टर्म फ्रॉम द एंड, 13 टर्म फ्रॉम द एंड से निकालनी है। तो अभी बताया मैंने किसके बराबर होता है, जितनी पावर है, पावर ऑफ बाइनोमियल कितनी है 18, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगे 2 का है 1 ज्यादा 19। तो क्या बताया मैंने, जो टर्म शुरू से 19 में से 13 कम कर दो और उसमें प्लस ऐड कर दो फ्रॉम द बिगिनिंग, ये टर्म बिगिनिंग से आएगी। तो क्या बनी आपके पास 19 माइनस 13 कितना आएगा 6, 6 प्लस 1 7, T7 फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब जो शुरू से 7वीं टर्म होगी वो एंड से 13 टर्म होगी। गिन के देख लो 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 फिर 9 8 और 7। तो जो 7वीं टर्म आ रही है वो पीछे से 13 टर्म आ रही है, तो मतलब 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। और शुरू से जो 7th टर्म है तो वो आप इजिली निकाल सकते हो, उसको क्या लिख सकते हो आप 6 प्लस 1। तो क्या है आपके पास NCR दैट इज 18C6 इंटू 9x की पावर n माइनस r दैट इज 12 इंटू y माइनस 1 ओवर 3 स्क्वायर रूट x की पावर 6। तो आपके पास क्या आ गया 18C6 इंटू 9 की पावर 12 x की पावर 12 और माइनस की पावर 6 पॉजिटिव आ जाएगा 3 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 3। अब इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं तो आपके पास ये 3 की पावर क्या आ जाएगा स्क्वायर आएगा तो 24 हो जाएगा और ये x की पावर 9 इंटू 1 ओवर 3 की पावर 6। 18C6 3 की पावर कितना आ जाएगा 6 कम करोगे 18 आ जाएगा, ठीक है, और x की पावर 9। तो ये आपके पास 13 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सी आएगी, जो 7th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगी, 13 टर्म फ्रॉम द एंड होगी। तो वो वैल्यू किसके बराबर आएगी इसको। अब इसको इससे ज्यादा इवैल्यूएट मत करो क्योंकि 3 की पावर 18 है, इसको मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहना आपने, तो आपका ये आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप इस तरह से इवैल्यूएट करते हो। तो आज हम यही करते हैं कि हमने क्या किया, इवैल्यूएशन का क्वेश्चन किया और एक जनरल टर्म जब निकालते हैं और उससे बिगिनिंग से टर्म कौन सी निकालनी है या एंड से कौन सी टर्म निकालनी, कैसे निकालनी जाती है, ये सीखा हमने। आज के लिए इतना ही काफी है। That's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.